बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने तरावी के मुतालिक मसला अर्ज़ करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में महफूज रखिएगा कि तरावी की नमाज ये हर मुसलमान मर्द व औरत पर रमज़ान की तमाम रातों में ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी अदायगी सुन्नत मुअक्कदा है। इसको आप रमज़ान की रातों में किसी भी रात में आप तर्क नहीं कर सकते। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि अगर आपने एक या दो मरतबा आपने उसको तर्क किया तो बुरा किया, अगर आप इसकी आदत बना लेते हैं तो ये गुनाह है, बंदा गुनहगार होगा। कुछ भाई ये समझते हैं कि 10 रोज़ा वो तरावी पढ़ते हैं, कुरान पाक सुन लेते हैं, 15 रोज़ा पढ़ते हैं या 20 रोज़ा पढ़ते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने कुरान पाक सुन लिया लिहाजा मज़ीद हमको तरावी पढ़ने की हाजत नहीं है। इनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आपके सामने जो मैंने मसला बयान किया इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि रमज़ान की हर रातों में सुन्नत मुअक्कदा है तरावी की नमाज को अदा करना। दूसरी बात, आप ये भी अपने ज़हन में महफूज रखिएगा कि तरावी का वक्त क्या है। देखिए, तरावी का वक्त है इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक। जैसे सुबह सादिक का वक्त ख़त्म होगा, तुलुए फजर से पहले पहले तक इसका वक्त होता है। अब इस दौरान, इस पीरियड में आप जब भी चाहें, जब भी आपको फुर्सत मिले, आप इसको अदा कर सकते हैं। अगर आप पहले वक्त में अगर आप नहीं अदा कर सकते तो बीच के वक्त में पढ़ लीजिए, 12 बजे पढ़ लीजिए। अगर 12 बजे आप नहीं अदा कर सकते तो आखिरी वक्त में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका कोई भी कज़ा का वक्त इसका बिल्कुल भी नहीं है। जो इशा का वक्त है वही तरावी का वक्त है। इन मसलों को अपने जहन में महफूज रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को जहन में महफूज रखकर दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।